हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में यहाँ पे हम क्लास 12 बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर 10th के यहाँ पे हम 3 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमारा चैप्टर 10th का जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों वो क्या है, कौन से उत्पाद किस कवक द्वारा उत्पादन होते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी ऐसे कौन कौन से उत्पाद हैं, ठीक है दोस्तों, या कौन कौन से ऐसे एसिड या एंजाइम या प्रोटीन, हम कुछ भी कह सकते हैं। तो ये इसके अंतर्गत देखिए कुछ भी आ सकते हैं। तो देखिए इनसे कौन कौन से कवक का फॉर्मेशन या उत्पादन या प्रोडक्शन होता है। देखिए सबसे पहले क्या है, यहाँ पे एक साइड तो हमारा क्या है दोस्तों, उत्पाद है, तथा दूसरे साइड हमारा क्या है कि उत्पादन करने वाले कवक का नाम, यानी कौन से उत्पाद जो है किस कवक का फॉर्मेशन या उत्पादन करते हैं। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले हमारा क्या है, साइट्रिक एसिड। तो देखिए साइट्रिक एसिड बेसिकली क्या करता है दोस्तों, साइट्रिक एसिड जो है 3 प्रकार के कवकों का उत्पादन करता है। देखिए पहला क्या है, पेनिसिलियम साइट्रियम। ठीक है दोस्तों, तो ये पेनिसिलियम साइट्रियम क्या है, कवक है, यानी साइट्रिक एसिड जो है पेनिसिलियम साइट्रियम जो कवक है इसका क्या करता है, उत्पादन करता है। इसके अलावा देखिए पेनिसिलियम ल्यूटियम तथा एस्पार्जिलस नाइजर। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से जो हमारा साइट्रिक एसिड है वो 3 प्रकार के कवक का उत्पादन करता है। देखिए पहला क्या है, पेनिसिलियम साइट्रियम, दूसरा है पेनिसिलियम ब्यूटियम, तीसरा है स्पार्जिलस नाइगर। और यहाँ पे देखिए इसके अलावा दोस्तों जो विटामिन B2 है, ठीक है, तो विटामिन B2 जो है दोस्तों ये क्या है, क्लास्ट्रीडियम तथा एसिटोब्यूटिकम तथा इसके अलावा एरिमीथिसियम एसवी। ठीक है दोस्तों, तो ये दो प्रकार के कवक का उत्पादन करता है। पहला तो है क्लास्ट्रीडियम एसिटोब्यूटिलिकम तथा इसके अलावा दूसरा क्या है, एरिमीथिसियम एसबी। ठीक है, तो ये दो प्रकार के फंजाई का क्या करता है, प्रोडक्शन करता है। देखिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है कि बोतल में बंद रहने पर भी क्या है कि लंबे समय तक भी बंद रहने पर क्या है, गंगा जल जो होता है वो सड़ता नहीं है, क्यों। ठीक है दोस्तों, क्या क्वेश्चन है कि बोतल में बंद रखने पर भी बहुत समय तक गंगा जल यानी गंगा नदी का जो जल है वो सड़ता क्यों नहीं है। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर क्या है दोस्तों कि गंगा नदी के जल में देखिए बेसिकली दोस्तों हमको मालूम है कि कई प्रकार के क्या होते हैं, अवांछित या उत्सर्जित पदार्थों को प्रवाहित किया जाता है। इसके अलावा देखिए शरीर की अस्थियों को भी क्या करते हैं, वहां विसर्जित करते हैं, जिस कारण से काफी प्रदूषित होती है। लेकिन इसके बावजूद भी इसका जो पानी है वो किसी भी प्रकार से सड़ता नहीं है, चाहे उसको आप कितने भी समय के लिए किस में रखे रहो, बोतल में रखे रहो। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सड़ता भी नहीं है। अब देखिए गंगा नदी के जल में क्या है, इसमें क्या पाया जाता है, बेसिकली जीवाणु भोजी पाया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, बैक्टीरियोफेज। ठीक है, तो बैक्टीरियोफेज नामक बैक्टीरिया पाई जाती है या जीवाणु भोजी पाया जाता है, जिसकी उपस्थिति के कारण ही क्या होता है कि जो गंगा नदी का जल है या गंगा जल है वो किसी भी प्रकार का सड़ता नहीं है, चाहे आप बोतल में उसको लंबे समय तक ही क्यों ना रखें। तो ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। अब देखिए दोस्तों हमारा तीसरा क्वेश्चन है आज का। देखिए जीवाणुओं के यहाँ पे उपयोग बताना है। ठीक है दोस्तों, जीवाणुओं के विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग लिखना है। ठीक है दोस्तों, तो कई सारे एरियाज में जो भी बैक्टीरिया की यूज है वो हमको यहाँ पे बताना है। ठीक है, या महत्व हम इसको कह सकते हैं। तो देखिए जो यहाँ पे कई सारे हमने यहाँ पे आपको जीवाणुओं के उपयोग बताएंगे। देखिए इसमें से मुख्य रूप से कौन कौन से जीवाणुओं के, वैसे तो कई क्षेत्रों में उपयोग है, लेकिन यहाँ पे हम आपको मुख्य रूप से 6-7 प्रकार जो यूज है बैक्टीरिया के मेन, उसको हम यहाँ पे आपको बताएंगे। देखिए पहला इसका यूज क्या है, नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है दोस्तों, नाइट्रोजन स्थिरीकरण या इसको हम इंग्लिश में नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। देखिए नाइट्रोजन स्थिरीकरण में क्या होता है कि कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं, जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप देखिए जैसे एजेटोबैक्टर हो गया, इसके अलावा देखिए क्लास्ट्रीडियम जो होता है ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। ठीक है दोस्तों, कौन कौन से बैक्टीरिया, एजेटोबैक्टर तथा क्लास्ट्रीडियम, ये दोनों क्या करते हैं, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं यानी नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। और नाइट्रोजन स्थिरीकरण के द्वारा क्या करते हैं, ये भूमि की जो उर्वरा शक्ति है उसको क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। देखिए इसके बाद दूसरा इसका यूजेज कहाँ है, लैक्टिक एसिड निर्माण में। ठीक है दोस्तों, यानी जो लैक्टिक अम्ल का निर्माण है, तो लैक्टिक अम्ल के निर्माण में भी क्या करता है, बैक्टीरिया का यूज होता है। देखिए जो लैक्टोबैसिलस लेक्टाई जो बैक्टीरिया होता है, ठीक है दोस्तों, कौन सा बैक्टीरिया, जो लैक्टोबैसिलस लेक्टाई नामक जो बैक्टीरिया होता है, ये बेसिकली क्या करता है कि दूध में जो लैक्टोज होता है, क्या होता है दोस्तों, दूध में जो हमारा लैक्टोज होता है उसको लैक्टिक एसिड में चेंज कर देता है, यानी वो दही में चेंज कर देता है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से ये क्या करता है, दूध से दही बनाने में भी काम करता है, अर्थात यहाँ पे लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन भी होता है। ठीक है दोस्तों, तो जीवाणुओं का यूज हम क्या करते हैं, लैक्टिक एसिड में भी इसका उपयोग करते हैं। ठीक है,
अब देखिए इसके बाद जीवाणुओं का जो तीसरा उपयोग है यहाँ पे वो क्या है, एस्टिक एसिड के निर्माण में। तो देखिए जो एस्टिक अम्ल है उसके निर्माण में किस तरह से जीवाणु उपयोगी है। देखिए एसिटोबैक्टर जो एसिटाई जीवाणु होता है, ठीक है दोस्तों, कौन सा बैक्टीरिया, एसिटोबैक्टर एसिटाई जो बैक्टीरिया होता है या जीवाणु होता है, यह सिरका का निर्माण करता है, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से बैक्टीरिया का निर्माण या जीवाणुओं का निर्माण एस्टिक अम्ल के निर्माण में या फॉर्मेशन में भी किया जाता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे चौथा क्या है दोस्तों हमारा, रेशे की रेटिंग। तो रेशे की रेटिंग क्या होता है दोस्तों कि कुछ जीवाणु या बैक्टीरिया ऐसे होते हैं दोस्तों, जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो जो हमारा क्लास्ट्रीडियम होता है, ठीक है दोस्तों, कौन सा बैक्टीरिया, क्लास्ट्रीडियम ब्यूटेरियम जो हमारा बैक्टीरिया होता है दोस्तों, वो पादप रेशे के उत्पादन में सहायता करता है, यानी पादपों में जो रेशा बनाते हैं उसके उत्पादन में ये क्या करता है, सहायता करता है। तो इस प्रकार से रेशे की रेटिंग में भी किसका दोस्तों, बैक्टीरिया या जीवाणुओं का यूज होता है। देखिए इसका पांचवा यूज कहां पे है कि तंबाकू एवं चाय उद्योग। देखिए जो तंबाकू उद्योग है और इसके अलावा जो चाय उद्योग है, यहां पर भी बैक्टीरिया या जीवाणुओं का उपयोग होता है, ठीक है। देखिए यहां पे क्या होता है कि कुछ जीवाणु होते हैं जैसे माइकोकाकस कांडिसेंस, ठीक है दोस्तों, ये क्या करता है, तंबाकू एवं चाय की सीजनिंग करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से यहां पे क्या है कि तंबाकू एवं चाय उद्योग में भी यहां पे इसका यूज है दोस्तों बैक्टीरिया का। तो बैक्टीरिया के यूज से यहां पे देखिए इसकी भी सीजनिंग हो जाती है तंबाकू की, ठीक है दोस्तों, किस बैक्टीरिया के थ्रू, माइकोकाकस कांडिसेंस, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से ये तो 5 हो गए, ठीक है। अब देखिए अगला पॉइंट है हमारा, देखिए अगला है क्या, इसका यूज औषधि निर्माण में। देखिए बैक्टीरिया का यूज औषधि निर्माण में या वैक्सीन के फॉर्मेशन में भी करते हैं, ठीक है दोस्तों, यानी यहाँ पे दोस्तों मेडिसिन के यूज में भी करते हैं। तो मेडिसिन के निर्माण में भी क्या है, जो बैक्टीरिया है ये काफी हेल्पफुल है। देखिए औषधि निर्माण की यदि बात की जाए तो कुछ जीवाणु, ठीक है दोस्तों, यानी कुछ यहाँ पे बैक्टीरिया, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो स्ट्रेप्टोमाइसिस जो होती है, तो स्ट्रेप्टोमाइसिस जो हो गई, इससे क्या है कि प्रतिजैविक औषधियां प्राप्त की जाती है, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से यहाँ पे बैक्टीरिया का यूज हम औषधि निर्माण में भी करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है, किसके निर्माण में, औषधि के निर्माण में भी बैक्टीरिया का यूज होता है। देखिए इसके अलावा यहाँ पे अगला पॉइंट क्या है दोस्तों कि सहजीवी के रूप में। अब देखिए सहजीवी के रूप में क्या होता है, जो बैक्टीरिया होता है, तो देखिए कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल भी आप देख सकते हो, जैसे हमारे शरीर में जो सहजीवी रूप में होते हैं, ठीक है दोस्तों, जैसे यहाँ पे देखिए एस्चेरिचिया कोलाई होती है जो, ठीक है दोस्तों, एस्चेरिचिया कोलाई नामक जो बैक्टीरिया होती है दोस्तों, यह हमारे शरीर में सहजीवी के रूप में यानी सिम्बायोटिक के रूप में क्या होती है दोस्तों, रह करके क्या करती है, जैविक क्रिया में मदद करती है। क्या करती है दोस्तों, यह हमारे शरीर में रहती है किसके रूप में, सहजीवी के रूप में। कौन सी बैक्टीरिया दोस्तों, एस्चेरिचिया कोलाई, और ये क्या करती है, जैविक क्रिया में मदद करती है, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप समझ गए होंगे कि बैक्टीरिया का उपयोग कैसे विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है, ठीक है दोस्तों। कई सारे बैक्टीरिया हैं, कई सारे इनका यूजेज है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कीजिए, ठीक है दोस्तों। और खास कर से ये जो अपना लास्ट वाला क्वेश्चन है, तो बैक्टीरिया के कई क्षेत्रों में उपयोग पेपर में आ सकता है, वो भी लॉन्ग आंसर में आपके आ सकता है, तो इसको आप अच्छे से तैयार कीजिए, ठीक है दोस्तों। तो आपको तीनों क्वेश्चन दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज का समझ में आ गया होगा, ठीक है दोस्तों। तो यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट कीजिए, साथ ही साथ दोस्तों के बीच शेयर कीजिए दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।